इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों का लॉस हो रहा है और हम लॉस को कम करने चाहते हैं और लॉस कई गुना और मल्टीप्लाई होता जा रहा है, सारे कैपिटल गायब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बैठ के ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या फर्क हो रहा है जिसकी वजह से हमारे लॉसेस इतने ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं या आपके लॉस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको ठीक करने की कोशिश की ही नहीं है। हम लोग की नॉर्मल हैबिट क्या होती है ना, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी हैबिट क्या होती है, हमें लगता है कि हम ट्रेड कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा। शुरुआत में हर बिगिनर ट्रेडर यही सोचता है और जिसको 1-2 साल हो गया है और उनको भी अगर लॉसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 1-2 साल में उन्होंने ट्रेड तो किया है लेकिन ट्रेड को ठीक करने की कभी भी कोशिश नहीं की है। कुछ ही चीजें होती हैं जिनको आपको सुधारना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग है सबसे ज्यादा रिस्की। अभी मैं कहूंगी अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिलहाल आपको रुक के उसको समझना चाहिए, बिकॉज शुरुआत में आप जो भी पैसा लेके आओगे यहाँ लूज ही करोगे। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे पैसे जब इसमें गवा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यही आता है कि ऐसा क्या करें जो ये चीजें सुधरे। तो उसी चीज की बात यहाँ करेंगे। देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेडर बहुत ज्यादा मार्केट में है और आजकल जैसा मार्केट का स्टाइल चल रहा है ना, कभी भी गैप अप हो जाता है, कभी भी गैप डाउन हो जाता है, मार्केट यू टर्न मार देता है कभी भी। तो ऐसे में पोजिशनल तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग न्यूज बेस्ड भी हो जाती है। जब बहुत अच्छे न्यूज आते हैं मार्केट डाउन रहती है, तब भी मार्केट अप हो जाती है। तो बीटीएसटी तो आगे की चीज है, मतलब अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो फिर बीटीएसटी लेना चाहिए, पूरे रात का रिस्क होता है। लेकिन इंट्रा की बात करें जिसमें लाइव मार्केट में हमारे आगे चार्ट चल रहा होता है, हमें दिख रहा है हर कैंडल पे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम वहां लूज कर रहे हैं, उसका क्या कारण होता है? तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण होता है लैक ऑफ टारगेट। देखो, ट्रेडिंग में जो भी अमाउंट हम लेके आ रहे हैं, छोटा अमाउंट 10,000, 20,000, 50,000, इस सबसे भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जो भी छोटे अमाउंट से ट्रेड करे, 10 से 20,000 मान लिया, इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में है सबसे ज्यादा। ये समझिए, बहुत कम लोगों के पास 1 लाख है जिससे वो ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नॉर्मल फैमिली से हैं और वो 10-20 हजार से ट्रेड करके उन्हें लगता है कि एक दिन में इसका 1 लाख बना लेंगे या 10 लाख बना लेंगे। 10 तो नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, बट उम्मीदें यही रहती है। तो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लिया आप 10-20 हजार से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप ये डिसाइड ही नहीं करते हो कि आपको कितना टारगेट बुक करना है। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, मान लिया कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है। अब वो बंदा क्या करेगा, 20,000 से ट्रेड कर रहा है, तो उसको अगर 20,000 में 2,000 का प्रॉफिट हो भी जाता है तो फिर उसको लगता है कि आज तो बड़ा अच्छा दिन है, आज तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। वो क्या करेगा, फिर रुकेगा नहीं वहां पे। ये नहीं समझो 20,000 में 10,000, 10%, 10% एक बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता। कई लोग 20-30% भी लेते हैं, लेकिन एक फिक्स ट्रेड अगर आपने पूरी तरीके से एनालाइज करके लिया है और उसमें अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है, 10% बुक कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट मान लिया उस ट्रेड में 20%, 30%, 50% देने भी वाला था, लेकिन आप तो एग्जिट हो चुके हो। तो आप क्या करते हो, वो 2,000 पे आपको खुशी नहीं मिलती, आपको फिर रिग्रेट होने लगता है कि अरे यार मैं इसमें रुकता तो ये 4 हो जाता, ये 6 हो जाता, ये 10 हो जाता, जो भी हो जाता। आप क्या करते हैं, आप उस रिग्रेट में मल्टीपल ट्रेड लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको यही नहीं पता कि आप मतलब एक अमाउंट पे कितना बुक करेंगे। अगर किसी को ये पता हो कि आज मैंने 20,000 लगाए हैं, आज मुझे 2,000 लेके हट जाना है या 1,500 लेके हट जाना है या 1,000 लेके हट जाना है, जो भी फिक्स है, छोटा अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट रखोगे तो वो रोज नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी होती है, मूव भी होती है, दोनों होती है। ऐसा नहीं कि रोज आपको 50%, 40% मिलेगा, नहीं, वो कभी कभी मिलता है, लेकिन 10-20% तो वोलेटाइल मार्केट में भी मिल जाते हैं अगर सही तरीके से एंट्री की जाए, वरना मतलब लॉस भी होता है, दोनों चीजें। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पहली चीज कि हमें यही नहीं पता कि हम कितना बुक करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी अमाउंट है
पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आज मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, भले उसके बाद मार्केट कितना भी मूव करे, आपको कितना भी दिखाए, कितना भी ग्रीड बढ़ाए, आपको जो आपका फिक्स टारगेट है आपको मिल गया, आप मार्केट से हट जाओ। अगर उसके बाद आपको मार्केट देखना भी है, अगर इमोशन पे कंट्रोल है तो मार्केट देखिए, लेकिन ट्रेड मत कीजिए। मार्केट आपको जो दिया है वो सारा लेके चला जाएगा, ठीक है, और उससे मल्टीपल ट्रेड्स, ओवर ट्रेड्स, उस चक्कर में आप घूमने लग जाओगे। सो सबसे फर्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, अगर लॉस में हो तो पहले आपका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। आपको क्या करना है, एक फिक्स अमाउंट बुक किया, हट गए। अब दूसरा स्टेप जो इसी में हम चले जाते हैं कि उसमें जब ट्रेड बढ़ गया, ठीक है, और हमें लगता है कि अरे यार इसमें अगर हम रुकते तो आज 6,000 मिल जाता, हम 2 में ही निकल रहे हैं। ये जो रिग्रेट आपके अंदर क्रिएट हो रही है, ये समझिए कि आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, मार्केट आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। और जब आप टॉप पे बाय करने जाओगे इस पूरे रिग्रेट में बिना किसी स्ट्रेटजी के, तो वो आपका लॉस ले लेगा। सो एक चीज है दूसरी चीज से जुड़ी हुई रहती है इंट्राडे में। मतलब एक, जब हम प्रॉफिट बुक करके रिग्रेट करते हैं तो फिर हम दूसरा ट्रेड लेते हैं। दूसरा ट्रेड जब हम ले रहे हैं तो उस समय ना हमारी कोई स्ट्रेटजी है, ना हमारी कोई चीज है, हम बस रिग्रेट की वजह से ट्रेड ले रहे हैं। सो जैसे ही ट्रेड लेंगे, हो सकता है उस ट्रेड में जो 2,000 आया है वो 2,000 चला भी जाए, ठीक है। सो एक हमने क्या किया, एक प्रॉफिट बुक करके ग्रीड बढ़ाया, ग्रीड बढ़ा के क्या किया, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। चलो यहां तक तो गलती कर दी। अभी उस लॉस को कवर करने के लिए, और आपको नया रिग्रेट ये आ जाएगा कि 2,000 जो आया था वो चला गया, अब उसको मैं क्यों ना इसको वापस ले लूं। उस चक्कर में आप क्या करोगे, फिर से मल्टीपल ट्रेड्स करोगे, और हो सकता है उस दिन 2,000 5,000 लॉस में चले जाओ, मतलब आपका 20,000 में से 5 मार्केट लेके चला जाए। ये सबकी शुरुआत कहां से हुई कि आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको बुक कितना करना था। अगर कोई ये सोच ले कि मुझे इतना ही अमाउंट मार्केट से चाहिए, तो वो इस चक्कर में घूमेगा ही नहीं, अपने आप बुक करेगा और मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आप लॉस करते हो, आपका कोई भी फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। अगर किसी स्ट्रेटजी ने आपको कल प्रॉफिट दिया, आप उसको आज ट्रेड करोगे, आज अगर उसने लॉस दे दिया तो आप उसको कल फिर से ट्रेड नहीं करोगे, आप वही छोड़ दोगे, बोलोगे ये फालतू चीज है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि हर स्ट्रैटेजी अगर काम भी करती है तो भी 10 में से 10 बार काम नहीं करती है। 10 में से 5 बार 6 बार काम करेगी, 3 बार 4 बार या 5 बार काम नहीं करेगी, डिपेंड ऑन मार्केट। सो एक स्ट्रैटेजी अगर कल प्रॉफिट दे रही है, आज लॉस दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको और देखा जाए कि हाँ इसमें कहाँ गलती हो रही है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो फिर और ज्यादा उसमें ग्रोथ मिल सकती है। तो बार बार जो हम अपने टूल स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहे हैं, वो हमारे लॉस का सबसे बड़ा कारण है। आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर आप हर दूसरे दिन एक नए तरीके से ट्रेड कर रहे हो। तो किसी भी स्ट्रेटजी को, मार्केट में बहुत तरीके की स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी में पकड़ बनाइए और उसमें काम करना स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज जो मार्केट में हमारा लॉस कराती है, बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो क्या करेंगे, लाइव मार्केट ओपन करेंगे, कैंडल ग्रीन बन रही है, लेगा अरे यार प्रीमियम यहां से यहां चला गया, 150 का 200 चला गया, मुझे तो एंट्री लेनी है। ना किसी स्ट्रैटेजी का पता, ना किसी चीज का पता, बस एक कैंडल देखी, ग्रीड बढ़ा, प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पे उसके बाद क्या होता है। हम क्या करते हैं, कैंडल देखते हैं, एंट्री ले लेते, और अगली ही कैंडल हो सकता है उसके अगेंस्ट बन जाए, मार्केट में ऐसा होता है। तो आपको यही नहीं पता इस चीज में, इस तरीके का जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि वो लॉस आखिर कर क्यों रहे। उन्होंने कैंडल देखी, उनको ट्रेड दिखा, उन्होंने क्या किया, वहां पे एंट्री ले ली और अगली ही कैंडल में अपना एसएल देके बैठ गए। तो अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को नहीं सीखेंगे, या किसी आपका ये तरीका पहले से डिसाइड नहीं है कि आज, मतलब होता ना कि कल हम शाम को एनालाइज करें और देखें कि ठीक है आज ऐसा मार्केट है, कल ऐसा करेगा तो मैं यहाँ पे ऐसे एंट्री लूंगी, या मुझे कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है, डिपेंड ऑन मार्केट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कैंडल देख रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो चीज आपका लॉस बहुत ज्यादा कराती है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे सुधारो, अपने आप अपग्रेड हो जाओगे।
तो आज की वीडियो यहीं पे बंद करते हैं।